राम राम सर। राम राम जी, राम राम। तो उम्मीद सर आप भी अड़ पहुंचे हो। हाँ। और किसान जो मांग कर रहे हैं, हाँ। जो फसल जली है, तो उस पर आपका क्या कहना? ये पूरा मेरा सारा प्रशासन आ रहे हैं। जी। एसडीएम साहब आ रहे थे, चीफ इंजीनियर साहब, एससी साहब जो बिजली बोर्ड के थे, और इन अफसरान ने ये कहा कि भाई जो किसान फैसला कर ले आऊँगे हमनवा मंजूर है, लाइन चलने दो। तो लोग काफ़ी आए हुए थे, प्रशासन पर भी दबाव था। वो किसान चला गया और किसान यूनियन के नेता चले गए, जो वह तय करके ले आए वह प्रशासन ने बात मांग ली, भाई हम ये पूरा करांगे। और उसकी घोषणा रोशन प्रधान है उरे गांव के, उनने घोषणा कर दी कि भाई प्रशासन ये और जाना देगा जो भी इसने बताया है, और अपना मामला समापन की ओर लेके जाओ इसको। ये बात हुई। लापरवाही तो है, लापरवाही 100% है। और पहले भी यहाँ आसपास 3 घटना घट चुकी हैं जिनको 1 रुपया भी मुआवजा नहीं मिला। प्रशासन आश्वासन दे के चला गया था। और लापरवाही ना हो तो ये देखिए, ये रूख भी के 1 दिन में पैदा हो जाए हैं, ये जड़े खड़े हैं। फसल छोड़ो आप, इनकी तो कोई कीमतें को नहीं, आपके सामने 40 जल रहे हैं। इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लापरवाह लोग हैं, और इसको किसान को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। और जो पीछे की कमी है जिनको मिलना था डाटा में आसपास के गाँव में, वो भी प्रशासन को तुरंत देना चाहिए। लेकिन आज 10 किले लोचब गांव में भी जड़े, वो भी बिजली विभाग की लापरवाही से। आप बस ये अपने ये तार तो इनके ढीले पड़े रहे हैं, तार ट्रैक्टर लागे हैं, लोग शरा लागे हैं, फिर वो फसल न फूकते हैं। यहाँ व्यक्तिगत आश्वासन एसडीएम साहब ने और चीफ ने दिया है कि भाई हमें कोई डिले नहीं करांगे इस मुआवजे में, और इसने तुरंत देंगे। सर अगर मुआवजे की अगर बात करें, मुआवजे के नाम पर 10-15 हज़ार रुपये देकर किले के लिए फ्राम हुआ है, इससे तो घना खर्चा लग जाए किसान का। वो सारी बात हुई है, पूरा ठीक हुई है सारी। अच्छा। हाँ, राम राम जी। राम राम जी। दशरथ जी ने कहा है कि मुआवजा आज की आज मिल जाएगा। ले लिया जी हमने तो आज। ले लिया? हाँ ले लिया जी। अच्छा। ये मसूदपुर गांव है और ये बिजली का तार टूट गया था। इससे 11 किले जल गए थे, जिसमें 2 किले कणक के थे और 11 किले थे फुस्से के, तूड़ी के। हाँ, तो हमने इसका सरकार की तरफ से तो 15,000 रुपये 100 का 100 में मुआवजा है। 15 में तो अपना खाद बीज भी को नहीं आंदा। तो हमने इसका बनाया है 55 मन किले के हिसाब से गेहूँ है पैसे, और 5,000 तूड़ी के हिसाब से। तो 1,77,000 रुपये हमने किसानों को देने हैं। आएगी अपना आत्मा सोच लो, मतलब ओ लिया जी फैसला। अच्छा एक बात बताओ दशरथ जी, जैसे आज इस गांव में, ये गांव तो क्रांतिकारी है, अगर शायद और किसी गांव में आग लगी होती तो ये मुआवजा नहीं मिल रहा है। कौन नहीं मिल रहा जी, ये सिर्फ मसूदपुर डाटा की मेहरबानी है। ये लोग एकदम खड़े हो जाते हैं, सारे इकट्ठे भोले आदमी बेचारे, शाणे होंगे नहीं तो कौन नहीं हो रहे, ये भोले लोग हैं बेचारे जिदे इकट्ठे होले हैं। अरे अखलास सबसे ज़रूरी है, अखलास से तो जीत गए। नींद के 2 मारा 76 है। अरे तारीफ ने जोड़ के जाने कल के तार भी जुड़ जाए। जो प्रशासन आज सारा का सारा आ रहा मजबूरी में, कोई प्रशासन आके भटका था। सारा महकमा तो बिजली बोर्ड का रहा जी, एसडीएम साहब आ रहे हैं, सारा महकमा रेंदी बेरा है, हाथ जोड़ के ने पूरा फैसला कर लियो। एकड़ में कुछ नहीं दे रहा। अपने कोरोना में भी इन्हें पूरे एक बार वो काटी थी प्रशासन वाली, तो इन्हें लॉकडाउन तोड़ा था डाटा और मसूदपुर ने। लड़ने वाले लोग हैं ये। तो देखो हर बार इसिया हुआ है कि हर बार प्रशासन की इस बिजली विभाग की लापरवाही, तो पता नहीं कितने किले किसान के जलकर राख हो जाए। अथवा जो है नहीं इनका, हमारे एक तो न्याणा सेवा आई 5-4 केस हमारे पास 2-2, 3-3 साल हो गए, उनको 1 रुपया नहीं मिला है। इसीलिए हमने हाथों फैसला कराया, यहाँ पैसे दो तो ठीक है, नहीं हमारा कोई फैसला को नहीं। बाकी चक्कर पर चक्कर कटवाई जा है। पूरे दिन में कहेंगे हाँ भरवा लो। एसडीएम है, एसडीओ एक्शन सारे आ रहे थे, पूरे तो कुछ कर ले जाए, बस रैक में कुछ मिला देंगे। फिर तो अगला किसान ना हट जाए, भाई 15,000 तब में रख लो, इतने चक्कर कोने का। हम नाट गए राजे। एसडीएम साहब कहते मतलब 100 का 100 में 15,000 तो है किले के, मानू करो ये तो रख ले एक साइड में। हमने तो 55 मन किले के हिसाब के पैसे चाहिए बस, अरमान नहीं पड़ी। लेकिन सारे भाई एक थे, तो सारे संगठन आगे थे 5-7 और। राम राम जी। राम राम जी। तो आप क्या कहना चाहोगे, आज सारे इकट्ठे हो रहे थे? आड़े सारे इकट्ठे हो रहे थे जी, हम दशरथ के टीम के सदस्य हैं, और जो दशरथ भाई इनती फैसला लिया है वो गाँव ने नहीं मान लिया और प्रशासन नहीं मान लिया। उन तीनों बेरा है अब दशरथ आ रहा है राम का बाबू।
तो ये फैसला तो करना ही करना पड़ेगा। दशरथ आ रहा है भाई राम का बाबू। लेकिन भाई इस चीज से एक सीख और मिला है कि जड़े एकता है, एकता में बल है। अगर ये एक इकट्ठे थे तो ये मुआवजा मिला है ना, ये मुआवजा तो वही बात है 3 साल में भी धक्के खाकर नहीं मिला है। हमारे पास 4-5 केस पड़े हैं, न्याणा का है, गिराए का है, इशार के दौरे 2-3 गाँव और है। हमने शरमान लागी फोन करा है, कई बार तो शरमान दे फोन को उठान दे काम और हमने सोचा उसे 71 फोन कराया है। तो यहीं जो मौके पे मिल जाए नहीं, किसान ने कुछ नहीं मिलना है आगे जाने के बाद। तो दशरथ जी कल है ना लोचब गांव में 10-11 किले जड़े हैं, वो भी खड़े और 80,000 के ठेके पे ले रहा है किसान। वहाँ तो तकड़ी ज़मीन है जी, 80,000 इनू देखो, अगर उनको पैसा नहीं मिला नहीं, गुट्ठा ला रखा सरकार तो ही लुआ हुआ है। इस किसान ने पहले गुट्ठा ला रखा है, कणक हाँ भाई तेरी मंडी में डाली क्यों और हिसाब करवा अपना करता करेंगे बेचारे में, तो नू आत्महत्या होने लग रही जी। ये सरकार का किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और वही फिलहाल पहुंच रहे हैं मसूदपुर गांव में, और इस गांव में कल आग लगी थी जिसमें बताया जा रहा है कि 11 किले तो फान्या के जल गए और 2 किले खड़ी फसल जल गई। और कल के हैं जो किसान है इस चीज़ पे बैठे थे कि भी हमने उस चीज़ का भरपाई होनी चाहिए, क्योंकि जो आग लगी थी बिजली विभाग की लापरवाही लगी थी। राम राम जी। राम राम जी। राम तो आज कल के सारे किसान धरने पे बैठे थे जी। कल शाम ने जब आग लगी थी इस खेत में, और कृष्ण भाई हैं अपने मसूदपुर से, जिनकी 2 एकड़ तो ज़मीन में जो है ना फसल थी, गेहूं की फसल, खड़ी फसल थी वो, उनकी फसल 2 एकड़ की उनकी गेहूं खड़े जल गए। और बाकी 11 एकड़ ऐसी ज़मीन थी जिनके फाने बचे हुए थे, जो जिससे तूड़ी बनाई जाती है। हाँ जी जी। तो वो उन तमाम किसानों के ये सबकी मेहनत से जो आसपास के खेतों में उन्हें आगे आग बढ़ने से रोकी, और इस तरीके से 11 एकड़ में जो है ना खड़ी फसल के जो फसल कट चुकी थी उसके फाने थे, और बाकी 2 एकड़ में गेहूं की खड़ी फसल थी, वो पूरी तरीके से जल के बर्बाद हो गई थी। लागी क्यों करा आग लगी ये आप ये देखेंगे, ये तारे देखेंगे, बिजली की तारे अगर आप दिखाएंगे, ये तारे देखिए जिस हाइट पे ये होनी चाहिए, खंबे की हाइट से बिल्कुल हाफ वे में आ रही हैं, ये ज़मीन को छूने के स्तर पे आ रही हैं। तो जिस तरीके से मेंटेनेंस हर साल होनी चाहिए, आप देखते हैं कि निरंतर पिछले काफ़ी सालों से हम देखते आ रहे हैं कि 1 अप्रैल को प्रशासन की तरफ से बिजली कट कर दी जाती है कि गाँवों में बिजली की सप्लाई नहीं की जाएगी दिन के समय में, क्योंकि इससे खेतों में फसल में आग लगने का अंदेशा रहता है। तो जब प्रशासन इतने किसानों को बिजली से महरूम कर रहा है, गाँव वासियों को बिजली से महरूम कर रहा है कि वो सारा दिन अपना काम जो है ना बिना बिजली के करते हैं, लेकिन प्रशासन की जो इसमें कमजोरी है, अगर प्रशासन इन तारों की और अपने पूरे सिस्टम की मेंटेनेंस समय समय पर अगर करता रहे तो ये नौबत ही ना आए। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है, बिजली काट देता है, लेकिन अपने तारों की मेंटेनेंस नहीं कर पाता। अब जो मेन समस्या ये थी कि 11 kV के जो जितने फीडर होते हैं उनकी तो बिजली काटने का ऑर्डर प्रशासन की तरफ से 1 अप्रैल से पहले ही जारी कर दिया जाता कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये बिजली बंद रहेगी। लेकिन जो ये जिन अब मौके पे जिन बिजली की लाइनों से आग लगी है, वो 33 kV की जो लाइन थी उनसे आग लगी है, 11 kV के सभी फीडर बंद थे। अब अगर 11 kV के लाइनों से अगर आग लगने का डर रहता है तो 33 kV की तो उससे भी बड़ी कैपेसिटी की लाइन है, उस पे पहले चौकसी होनी चाहिए, उसका मेंटेनेंस है, अगर और कोई कमी है उसको पहले दुरुस्त करना चाहिए। ये सारी कमजोरियां हैं प्रशासन की, ये प्रशासन समय पर नहीं कर पाया, और उसका फिर भुगतान जो है, भरपाई जो है किसान को करनी पड़ती है अपनी 6 महीने की मेहनत मजदूरी से करके जो भी फसल तैयार करता है। इस तरीके से किसान की फसल हर साल बर्बाद होती है। और मुआवजे के नाम पर 10-15 हज़ार जो खर्चा भी पूरा नहीं होता वो देकर नफराम जी। मुआवजे की भी पॉलिसी की बात हो रही थी, इनके अलग अलग स्लैब इन्होंने बनाए हुए हैं। जैसे SDM साहब अभी बता रहे थे कि 25% अगर नुकसान है फसल में तो उस पर इतना मुआवजा है, 50 पे इतना है, 75 पे इतना है, और 100% जो मैक्सिमम अगर पूरी की पूरी फसल अगर बर्बाद हो जाती है तो उसमें उन्होंने बताया कि 15,000 रुपये पर एकड़ का 100% नुकसान होने की स्थिति में ही सिर्फ 15,000 रुपये की भरपाई प्रशासन द्वारा की जाती है, सरकार के जो नियम है, सरकार की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक। जबकि आज सबको पता है कि भाई 60 मन की जो एवरेज औसत, जिसको 24 क्विंटल के आसपास जिसको हम बोल सकते हैं, ये पूरे हरियाणा में आजकल आ रही है। एक बच्चे को पता है, नहीं बच्चे खड़े हैं, सबको पता है कि भाई हमारे खेत में 60 मन की एवरेज तकरीबन आ रही है हमारे यहाँ आसपास के गाँवों में। 1,000 रुपये मन का अगर हम रेट बताएं तो 60,000 रुपये की तो 2,500 रुपये क्विंटल के आसपास का रेट है। तो 60,000 रुपये की तो गेहूं का नुकसान है। बाकी तूड़ी जो बननी थी, 2-2 ट्राली तूड़ी बनती है, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये की पर एकड़ का वो नुकसान है। तो 1 एकड़ का नुकसान 70 से 72 हज़ार रुपये कम से कम नुकसान बनता है। लेकिन प्रशासन 100% नुकसान होने की स्थिति में भी सरकार की पॉलिसी के तहत 15,000 रुपये देता है। 15,000 तो इतना हो, खर्चा भी पूरा
नहीं होता। बिल्कुल खर्चा 15,000 में तो खेत को तैयार करवाई होती है, जो बाण का खर्चा है, खेत में तैयार करने का खर्चा है, बिजाई का खर्चा है, उसमें खाद डला है, उसमें गेहूं का बीज डला है सारी, और बाकी लेबर रहेगी अलग। 15,000 में तो बिजाई नहीं होती आज के दिन। अच्छा, फिर किस उस पर मतलब धरना वो खत्म करा गया है? धरना देखिए, यहाँ समाज के सभी वर्गों से लोग थे, किसान संगठनों के लोग थे और कुछ राजनीतिक लोग भी थे। उन सब ने मिलकर के और प्रशासन ने मिलकर सहमति दी है कि भी जितना नुकसान हुआ है, एक्चुअल में जो नुकसान है, सरकारी नियम कायदे के मुताबिक एक्चुअल नुकसान की बात नहीं है, जो आज की धरातल पे जो स्थिति है उसमें एक्चुअल जो नुकसान बनता है उसकी भरपाई पूरा समाज मिलकर के करेगा। और जल्दी ही उन किसान का, जिन किसानों का नुकसान हुआ है, उनको जो सामाजिक व्यक्ति हैं उन्होंने जिम्मेवारी ली है, जल्दी ही 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उनको मुआवजा जो है पूरा उनको दे दिया जाएगा। इसके जिम्मेवार प्रशासनिक अधिकारी या सरकार के अधिकारी नहीं, बल्कि सामाजिक व्यक्तियों ने जिम्मेवारी ली है। वो जल्दी ही 2 से 3 दिनों में उनको मुआवजा मतलब जितना भी अर्जाना है वो उनका पे कर दिया जाएगा। राम राम सर। राम राम जी, कैसे हो? ठीक हो आप? बढ़िया सर। देखो, अनफॉर्चुनेटली किसान के कृष्ण हैं यहाँ के मसूदपुर गांव के, उनके खेत में आग लग गई थी और 1.5 एकड़ फसल का नुकसान हुआ है। तो 2 एकड़ का मुआवजा एज़ पर पॉलिसी और बाकी जो भी सामाजिक तरीके से सब भाइयों ने जो है कोशिश की है। ग्राम पंचायत ने भी और पंचायत विभाग ने, बिजली विभाग ने, चीफ इंजीनियर साहब खुद सब्रवाल जी आए हुए हैं, एससी साहब आए हुए हैं, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बातें हमने की हैं। शॉर्ट टर्म में तो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आज ही एज़ पर पॉलिसी जो आएगा उसमें तो 1 महीना लगेगा, और बाकी जो सामाजिक भाईचारे वो आज ही सारा हो जाएगा। और दूसरा जो लॉन्ग टर्म जितनी भी तारें लूज़ हैं, अब हज़ारों लाखों पोल्स हैं, तारें हैं, कोई 1-2 लूज़ भी हो सकती है, उस सब को बिल्कुल ठीक कर दिया जाएगा। और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना अगर होती है तो सुख में चाहे हम पहुँचे ना पहुँचे, दुख में हम ज़रूर पहुँचते हैं। और जिला प्रशासन आज से बिल्कुल सजग है, सतर्क है, और किसान साथियों के साथ, मजदूर साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े। सर, हर बार ऐसी घटना होती है, बिजली विभाग की लापरवाही से खेत जल जाते हैं। देखिए, इसको मैं पूरी तरह से लापरवाही तो नहीं कहूँगा, बट क्या है कि हज़ारों पोल्स हैं, उसमें आंधी भी आती है और भी ये नेचुरल उसमें कैलेमिटी में आ जाता है। तो कुछ चीज़ें जो है, बाकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों चीज़ें कर रहे हैं, तारों को भी कस रहे हैं, सारी लाइनों की जो बात है व्यवस्था की वो सारी करी जा रही है, पूरा विभाग यहाँ पे है। और कहीं कोई कमी अगर नज़र आती है तो किसानों का, पंचायत का फ़र्ज़ है कि वो बताते रहे और समय समय पर दुरुस्त भी करते रहते, आगे भी करते रहेंगे। चेयरमैन साहब खुद मौजूद हैं, जिला परिषद के चेयरमैन। सर, ये आपकी बात ठीक है कि यहाँ पे सब साथ में खड़े हैं अभी फिलहाल, लेकिन कल एक घटना लोचव गांव में हुई जी, और कंप्लेंट भी पहले कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करी जी। बिजली विभाग ने। देखिए, ये सब समाधान शिविर सोमवार वीरवार को लगता है, उसमें बताएं, दिन रात कभी भी बताएं। अब कल रात को इस घटना पता लगा, 9:30 बजे सारी व्यवस्था की, 11 बजे यहाँ आए, सुबह फिर यहाँ आए। तो जो भी कोई पता लगती है बात, चाहे आपको पता लगे, आप भी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, आपको पता लगे आप बताएं, चेयरमैन साहब को पता लगे चेयरमैन साहब बताएं। हम 24 घंटे दिन रात प्रशासन जो है वो किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, सब भाइयों के साथ मिलजुल करके खड़े। राम राम जी। ठीक है। तो चेयरमैन साहब, ये कल कितने बजे की घटना है? ये शाम की घटना है, और जो भी ग्रामवासी थे हमारे मसूदपुर के, मैं डाटा से ही गुआंढ, ये हमारा एक ही गांव है। तो जो भी युवा साथियों ने पता लगा, आसपास के जमींदारों ने आग पे काबू पा लिया, क्योंकि ये तार टूट के ऊपर, यानी लाइन क्रॉस हो रही थी, तार टूट के नीचे वाली पे गिर गया। और प्राकृतिक ये लगाओ आपदा है, ये तो भाई ऊपर से पड़ गया। यानी प्रशासनिक, जितना भी प्रशासनिक सहायता हुई है, सारा प्रशासन, एसडीएम, एससी, चीफ सब आए हुए थे, और भाईचारे के हिसाब से एक जो भी सरकार की ओर से सहायता होगी वो आज ही हो जाएगी। और जो लंबे टाइम में होगी, शायद जो भी तार है, लाइनिंग है, कोई इधर उधर करनी, वो सारा बिजली डिपार्टमेंट था, उन्होंने बोल दिया कि भाई विदिन 1 मंथ सारा कार्य कर दिया जाएगा। चेयरमैन साहब, एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि सारा प्रशासन आ रहा था, वो प्रशासन पहले नहीं आता, पहले खड़ा जा, और ये जब धरने पे बैठे हैं, इन्हें मांग करी है, जब प्रशासन उठ कर आया है मजबूरी में। देखो मैम, आप भी एक समाज से जुड़े रहते हो, और हम भी एक सामाजिक कर्म है हमारा, हम लोगों ने हमें आज के साथ बनाया, और हमारा भी धर्म बनता है कि हम समाज के प्रति जो भी, यानी कोई सुख में नहीं, हम दुख में ज़रूर बहुत करते हैं। आप भी बोलते भाई कल शाम की वो है, और आज सारा पहुंच के, और जो भी जमींदार थे अपने, कुलदीप जी थे, जो भी एक, यानी 2 एकड़ की एक जमींदार की, और फाने भी जड़े हुए, जो भी सरकारी उससे है, जिसकी फसल खड़ी जड़ी है, उसको आज ही मुआवजा दिया जाएगा। और मैंने डीसी साहब से भी बोल के जो भी
प्रशासनिक सहायता होगी, उन फानों की भी सहायता की जाएगी। जो जड़े हुए मुआवजे आज इनको दे देंगे। हाँ जी, एक लंबे प्रोसेस की जरूरत नहीं है। हाँ, एक लंबे प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। जिसकी खड़ी कणक जड़ी 2 एकड़ की, उसको आज ही दे देंगे। चलो भाई, ये बड़ी खुशी की बात है कि मुआवजा आज ही दिया जाएगा। नहीं तो आपने बेरा है कि जब किसी मुआवजे की बात आवे है तो लोग धक्के खा खा कर थक ले हैं, लेकिन आज आ रहा है क्योंकि भाई किसान है जो धरने पे बैठ गए थे कि जो हमारी फसल मिली है, जड़ी है, तो उसका मुआवजा हमें मिलना चाहिए। तो भाई फिलहाल मौके पर है, सारे अधिकारी पहुंच रहे थे, चाहे वो बिजली विभाग के हो, चाहे SDM हो, तो सारे। और ये जो तार है, तारा की वजह है जो किसान की फसल जली थी, 11 किल्ला के फाने जल गए और 2 किल्ला की गेहूं जल गई, तो उसका मुआवजा कह रहे हैं कि जो 2 किल्ला की गेहूं जली है उसका मुआवजा साथ के साथ दे दिया जाएगा। बाकी भाई इस पर आपकी क्या राय है, आप भी ज़रूर बताइए।